जावास्क्रिप्ट में लास्ट क्लास में हम लोग डॉम के बारे में इंट्रोडक्शन दिए थे, लेकिन डॉम को आज हम लोग थोड़ा सा ऑपरेट करेंगे, जैसे थोड़ा डॉम के साथ चहलकदमी किया जाए, थोड़ा सा इसको एक्सेस किया जाए कि इसके अंदर डेटा कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हमें ना आज वापस से बेसिक पेज कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर आपको HTML एक्सेस करना है, ये HTML का पार्ट है, इसको अगर आपको एक्सेस करना है किसी भी तरीके से, तो आपको सिंपली लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट तो आपका ऑब्जेक्ट है डॉम का, वो आपको पता है, डॉक्यूमेंट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट एलिमेंट एक्चुअल में HTML को टारगेट करता है। ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, और ये कंसोल में देखो किसको टारगेट किया, पूरा क्या आ रहा है, HTML, पूरा कंटेंट HTML का आ रहा है। अब वहाँ से आप डॉट आगे जा सकते हैं। अगर आप डॉम में ये पूरा HTML को टारगेट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मैं कमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, HTML एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको हेड सेक्शन टारगेट करना है तो आप लिखेंगे कंसोल डॉट हेड। अगर आपको बॉडी टारगेट करना है तो लिखना है कंसोल डॉट बॉडी। अगर आपको टाइटल टारगेट करना है, सिर्फ टाइटल चेंज करना है ये वाला, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आपको टाइटल के अंदर पता लगाना है क्या प्रिंट क्या है, तो देखिए डॉक्यूमेंट आ गया जो टाइटल में है। अगर मैं इसको सेट भी करना चाहूँ तो सेट भी कर सकता हूँ। यहाँ इजिकल टू लगा के आप लिख दीजिए रॉकिंग, तो वो सेट भी करेगा। देखिए रॉकिंग ऊपर आ गया, हो गया ना। तो बेसिकली ये पॉसिबल है टाइटल से। ऑल का मतलब होता है सारा एलिमेंट। ऑल का पहला वाला पार्ट चाहिए तो जीरो इंडेक्स, ऐसा करके आपको जितना चाहिए वो सारा आता है, यानी इंडेक्सिंग नंबर। लेकिन इतना से काम नहीं चलता है, कई बार ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर कुछ है उसको एक्सेस करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बॉडी के अंदर ये H2 है, तो ये दूसरा नोड है, कौन सा चाइल्ड है, पहला नंबर दूसरा नंबर, बॉडी का कौन सा चाइल्ड हुआ ये, तो आप कैसे एक्सेस करना, देखो कंसोल डॉट लॉग, और उसके लिखना डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। अब बॉडी के अंदर का जो चाइल्ड है उसको एक्सेस करने के लिए लिखना होगा चाइल्ड नोड, चाइल्ड नोड्स, ठीक है। और आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर बताना है। पहला वाला एक्सेस करना है तो क्या बताएंगे, बताओ आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा, फर्स्ट चाइल्ड है, क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, टेक्स्ट आएगा। देखो टेक्स्ट, क्यों टेक्स्ट आया, क्योंकि ये स्पेस हमने दिया है, ये भी एक नोड है, ठीक है। मैं इसको हटा दूं तो टेक्स्ट, नीचे जाते हैं, देखो पूरा वो आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि आपके वहाँ पे नेक्स्ट नोड है। जैसे मैं इसको 1 करूंगा क्या आएगा, H1 आ रहा है। देखो H1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दूसरा नंबर का क्या है, चाइल्ड है। अगर आप ऐसे एक्सेस करेंगे तो, अगर आपको एक स्पेसिफाइड करके टारगेट करना है तो उसका भी एक तरीका होता है। मैं आपको सब दिखाता हूँ एक एक करके। देखो बॉडी के बाद आपको लिखना है कोई फंक्शन जिससे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो सर्चिंग के कई फंक्शन है, मैं ये सब दिखाने के बाद, सर्चिंग के कई फंक्शन होते हैं। जैसे होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, बाय क्लास नेम, या क्लास गेट एलिमेंट बाय, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग, ठीक है, बहुत सारा होता है। तो ये सर्चिंग का एक तरीका है, जिससे आप एक एक करके आईडी वाइज, क्लास वाइज या टैग वाइज आप एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको H1 चाहिए, तो टोटल मेरे पेज में मान लो 4 H1 है, टोटल मेरे पेज पे कितना है, हमको चारों चाहिए, तो आप लिखेंगे यहाँ गेट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे H1 जो टैग का नाम है। उसके बाद आप देखिए कितना टैग आया HTML का, चारों आ गया, यानी वो सबको सर्च कर लिया जिसका नाम क्या है। अब अक्सर लोग है ना इसमें क्लास लगाते हैं, जैसे मैं अब इसमें 2 में क्लास लगाता हूँ, एक का नाम हेड रखता हूँ और जो लास्ट वाला क्लास है उसका भी नाम मैं हेड रखता हूँ। तो क्लास का नाम तो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं ना, पूरे पेज में 2 बार जगह पे क्लास सेम रह सकता है। तो गेट एलिमेंट बाय आपका फंक्शन होगा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और उसके अंदर में आपको क्लास का नाम बताना है। डॉट मत लगाइएगा, सीधा हेड लिख देना है। क्लास का नाम अगर फंक्शन है तो सीधा आपको लिख देना है। देखिए इसके बाद कितना डेटा एक्सेस हुआ, 2, कलेक्टिवली तो आपके पास 2 डेटा है। इसमें हेड आप बोलिएगा H1 हेड क्या है, तो H टैग का नाम है और हेड मेरे उस क्लास का नाम है। हेड टैग नहीं है, हेड क्लास का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एक्सेस कर पाए, यानी कि आपने क्लास से भी सर्च कर लिया। तो क्लास से भी पॉसिबल है सर्च करना, और आईडी से भी, टैग से भी पॉसिबल है। अब आईडी से देखते हैं क्या होता है। आईडी का मामला ये है कि कोई भी टैग का जो आईडी होता है ना वो यूनिक होना चाहिए। जैसे इसका नाम फर्स्ट रख लेते हैं, इसका नाम लास्ट रख लेते हैं। तो अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो फंक्शन का नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी। सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है यही, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो आईडी में आपको आईडी का नाम लिखना है, जैसे कि फर्स्ट, ये
और एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट। ये प्लूरल फॉर्म को सिंगुलर कर देता है, ये बताता है कि एक ही को टारगेट कर सकते हैं। आईडी ना, गेट एलिमेंट्स नहीं होगा, एलिमेंट होगा। ये डॉक्यूमेंट डॉट, बॉडी की जरूरत नहीं, बॉडी के अंदर नहीं, पूरा का पूरा एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। देखिए टारगेट हो गया। तो ये फर्स्ट लिखा तो ये टारगेट हुआ, लास्ट लिखेंगे तो लास्ट वाला टारगेट होगा, लास्ट वाला टारगेट हो गया। तो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी से है। लेकिन इन सबका एक सोल्यूशन है, एक अकेला फंक्शन, उसका नाम है दूसरा मेथड सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, तो देखो सेलेक्ट क्वेरी कैसे काम करता है। कॉन्स्ट डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट सेलेक्ट, देखो क्वेरी सिलेक्टर, बस हो गया। अब इसमें क्लास भी लगा सकते हो, डॉट भी लगा सकते हो, क्लास के अंदर, नोड के अंदर, मतलब सीएसएस में जितना सिलेक्टर होता है सब डाल सकते हो। अगर आपको जैसे हेड टारगेट करना है तो आप हेड क्या है, क्लास है, तो डॉट हेड लगाओगे तो आपका दोनों का दोनों टारगेट हो जाएगा। देखिए ये इको मैं ठीक से कर लेता हूँ, दोनों सेम हो गया ना, इसलिए रिपीट हो गया। मैं इसमें थोड़ा अलग कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड 2। क्या हुआ? हाँ हाँ, कोई सकता ऑल, ये पहला जो मिला वही आया। हाँ ऑल, देखो एक मिला जिसका जिसका H1 टैग में आईडी फर्स्ट है और क्लास हेड है, जिसका दूसरा मिला जिसका H1 टैग में आईडी उसका लास्ट है और क्लास हेड है। तो ये ऑल लगाने से सारा आ जाएगा। एक लगा, अगर ऑल ने लिखिएगा तो जो पहले मिलेगा वही एक लेके आएगा, ठीक है, जो फर्स्ट मैच होगा। तो ऑल लगाने से आपका सारा आएगा। लेकिन ये काम तो आपको आईडी में करेगा ही नहीं, आप जानते ही हैं। आईडी में अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ही आएगा। आप ऑल लिखिए या कुछ लिखिए, तो आपको एक अकेला ही टारगेट करना है तो ऑल मत लिखिए। ठीक है, टारगेट हो गया। अगर आपको टैग नेम से जाना है तो आपको ऑल लगाना पड़ेगा, क्योंकि टैग एक से ज़्यादा हो सकता है। आपको पता होगा कि है ज़्यादा कि नहीं, जैसे H1। तो देखिए अभी आपके पास 4 H1 आया है, एक में क्लास और आईडी दोनों है, दो तो में कुछ भी नहीं है, बाकी में है ना। तो ये चारों को टारगेट कर लिया, तो बहुत आसानी से आप इसको टारगेट कर सकते हैं। तो सर्चिंग टेक्निक में आपका ये क्वेरी सिलेक्टर फंक्शन है, क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब इसके अलावा भी कोई फंक्शन है तो मैं दिखाता हूँ आपको इसके अलावा क्या क्या फंक्शन है। डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब हम इसी तरीके से अगर किसी का आईडी को एक्सेस करना चाहते हैं, इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो कैसे टारगेट करेंगे। एक शॉर्टकट सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट वाला को टारगेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप है ना यहाँ पे वेरिएबल लिख सकते हैं, H1 नाम रख दीजिए, वेरिएबल का नाम कैसे लिख सकते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फर्स्ट। तो आप अकेला टारगेट कर लिए। अब आप चाहते हैं कि फर्स्ट के अंदर जो क्लास का नाम है वो निकालें, क्लास का नाम मतलब एट्रीब्यूट्स। तो पहले हम आपको बता दें, H1 का अगर आपको एट्रीब्यूट निकालना है तो H1 डॉट एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, ये आपको पूरा प्रिंट कर देगा कितने एट्रीब्यूट्स हैं। तो देखिए ये आपको मैप में बता दिया, मैप में इसलिए बताया क्योंकि इसका इंडेक्सिंग नंबर 0 1 भी दिया है, न्यूमेरिकल भी है और आईडी और क्लास भी है। तो आप जब इसको खोलेंगे, इसको ऐसे खोलेंगे तो आप देखेंगे कि क्लास के अंदर में और उसके अंदर में सब कुछ है। देखो नॉर्मली एट्रीब्यूट डॉट क्लास, देखिए क्या आ रहा है, क्लास हेड आ गया, क्लास में क्या है, हेड नाम है, और यहाँ पे आईडी एक्सेस करना तो आईडी फर्स्ट है। तो ये सब कुछ आराम से कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स डॉट आईडी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिना एट्रीब्यूट्स के, H1 डॉट आईडी स्टैंडर्डाइज में बता दिया फर्स्ट, और डॉट क्लास। हाँ, क्लास में मामला क्या हो जाता है, बताते हैं मामला क्या होता है। क्लास का नाम एक्चुअल में यहाँ जो क्लास होता है ये किसी H1 के टैग में फिक्स नहीं होता है, ये सभी जगह पे फिक्स होता है। तो नॉर्मली हम लोग इसको टारगेट ऐसे नहीं करते, इसके लिए लिखेंगे गेट एट्रीब्यूट्स फंक्शन का नाम और डाल देंगे यहाँ पे क्लास। अब चेक करो, तो गेट एट्रीब्यूट के अलावा 4 फंक्शन होते हैं, जिसमें से हैज एट्रीब्यूट है, क्या क्लास एट्रीब्यूट है, ट्रू, नहीं होता तो फॉल्स आता है, ये हटा के दिखाता है। ठीक है, तो ये है ट्रू और फॉल्स। दूसरा है रिमूव करना है अगर आपको, तो रिमूव एट्रीब्यूट, किसको हटाना है, क्लास, अनडिफाइंड हो गया यानी रिमूव हो गया। रिमूव के अलावा आपका सेट करना अगर चाहते हो किसी एट्रीब्यूट को, तो लगाना पड़ेगा H1 डॉट सेट एट्रीब्यूट्स, और उसमें कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हम लिखते हैं टाइटल, चेक कराने के लिए, देखो टाइटल, और टाइटल लिखते हैं दिस इज एट्रीब्यूट
बाय JS, ठीक है। ये प्रूफ कैसे होगा कि हाँ ये टाइटल नाम का एट्रीब्यूट लगा है, इसके बाद कर्सर रखने से पता चल जाएगा। देखो मैं कर्सर रखूंगा, देखो आ गया, टाइटल वही से आता है, कर्सर रखने से आ गया। इसका मतलब ये टाइटल नाम का एट्रीब्यूट सेट हो गया। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट हैंड सुन लो क्या है, ये जो नाम है आईडी का फर्स्ट, यही एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। इस लाइन को तुम अवॉइड कर सकते हो और तुम लिख सीधा यूज कर सकते हो फर्स्ट डॉट सेट, फर्स्ट डॉट ये, यानी कि आईडी का नाम। तो सेम काम करेगा, देखो फर्स्ट जो कि आईडी का नाम है, चेक करो कर्सर रखने से अभी भी टाइटल आ रहा है तो सब काम कर रहा है, देखो कर रहा है। बट ये वाला तरीका रिकमेंडेड नहीं है, इसकी वजह है कॉन्फ्लिक्शन होने लगता है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो यूज भी कर सकते हैं, छोटी जगह पे कर सकते हैं। तो आपका जो भी आईडी का नाम है वही आपका वेरिएबल का नाम बन जाता है, तो वही नाम वेरिएबल, सेम नाम वेरिएबल बन जाता है। तो हम उससे एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है ये कि क्लास के अंदर जैसे हेड है, तो क्या क्लास के अंदर और एक क्लास डाल सकते हैं? क्लास के अंदर हेड है, क्या क्लास के अंदर हेड के अलावा और कुछ डाल सकते हैं? इसका प्रूफ समझते हैं। प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे एक CSS लिखते हैं और लिखते हैं जिसका नाम में क्लास में रेड होगा उसका टेक्स्ट कलर रेड कर दो, उसका टेक्स्ट कलर क्या कर दो, रेड कर दो। यानी अगर यहाँ पे हम रेड लिख दें तो इसका कलर क्या हो जाएगा, तो देखो R कैपिटल हो गया। लेकिन ये तो मैटर नहीं है, स्टाइल CSS क्लास रेड H1, अच्छा रिमूव कर रहा है ना ये, सॉरी रिमूव एट्रीब्यूट में लिखा था क्लास, तो वो रिमूव कर दे रहा था। ये सब मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, क्लास को अंदर में नया डेटा कैसे, देखो रेड हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ नहीं रखता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट को बोलता हूँ कि तुम वहाँ रेड डालो। तो कैसे लिखेंगे, देखो उसका क्लास का नाम क्या है, उसका मतलब वेरिएबल का नाम क्या है, फर्स्ट, तो डायरेक्ट वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, डॉट क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट। अगर मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊं, console.log फर्स्ट क्लास लिस्ट एक एट्रीब्यूट, इसमें होगा क्या कि जितना भी क्लास है वो दिख जाएगा। तो क्लास का नाम है हेड, वैल्यू भी क्या है, हेड। अब हम उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, ऐड, क्या जोड़ना चाहते हैं, रेड। देखो वहां क्या हुआ, लाल होने का मतलब क्या हुआ, उसने जोड़ दिया। और रिमूव करना चाहते हैं तो जैसे देखो इसमें पहले से रेड है, इसमें क्या है पहले से, हमको हटाना है, देखो पहले से रेड आ रहा है। हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको रिमूव करें, तो क्या लिखेंगे, लास्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है, और नाम क्या होगा, तो उससे हटाएंगे। देखो प्रूफ है हट गया। तो इसका मतलब है कि रिमूव भी कर सकते हैं किसी क्लास को और जोड़ भी सकते हैं, क्या बात है। अब इसकी जगह क्लास लिस्ट की जगह टॉगल लगा देते हैं। अब ये टॉगल क्या केस है सुनो, टॉगल केस में क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक बार में रिमूव होगा, दूसरी बार में ऐड हो जाएगा। अब इसको कैसे प्रूफ करें, इसको प्रूफ करने के लिए हम इसका फंक्शन बनाते हैं। देखो सॉरी, कॉन्स्ट और क्या चेंज कलर फंक्शन बना रहे हैं, एरो फंक्शन, और इसके अंदर डाल देते हैं। कंसोल की जरूरत नहीं है, कंसोल हटा देते हैं, कंसोल तो आउटपुट के लिए चाहिए ना। तो मैंने टॉगल लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ पे ऑन क्लिक लगा देता हूँ, ऑन क्लिक, और ये फंक्शन का नाम है चेंज कलर। बताओ ये काम करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि नीचे बना है ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। और ये एरो फंक्शन में पॉसिबल देखना चाहोगे, देखो नहीं करेगा, अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, हाँ नहीं ठीक है ठीक है, करेगा करेगा, ठीक है। वो जावास्क्रिप्ट में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो एचटीएमएल है, जावास्क्रिप्ट है ना। तो इसमें क्लिक करेंगे, देखो क्या हुआ, दोबारा क्लिक किया तो क्या हुआ, टॉगल का मतलब समझे, ऐड और रिमूव दोनों एक साथ काम कर रहा है। ऐड पहली बार क्लिक में, जस्ट उसका रिवर्स होगा दूसरे क्लिक में, देखो यानी एक बार फंक्शन चलेगा तो ऐड हो रहा है, दूसरी बार फंक्शन चला तो रिमूव हो रहा है, क्या बात है। देखो ऐसा लग रहा है ऐसे कोई बल्ब लगा दिया हो। अब ये टेक्स्ट जो है ना क्लिक करने पे बड़ा अजीब आ रहा है ना, तो इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं, कर्सर स्टाइल जावास्क्रिप्ट से करके दिखाएं। देखिए फर्स्ट डॉट स्टाइल, जावास्क्रिप्ट से CSS चेंज कर रहे हैं, कर्सर पॉइंटर। देखो फर्स्ट का मतलब मेरा H1, स्टाइल का मतलब CSS, कर्सर का मतलब CSS का प्रॉपर्टी, वैल्यू मतलब पॉइंटर। जब हम इसमें कर्सर रखेंगे तो अब हाथ आएगा, इट्स वर्किंग लाइक ए हैंड, ठीक है, बहुत परफेक्ट। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि आपको हम दिखाया टॉगल का इस्तेमाल करके। आईडी को ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं रिमूव एट्रीब्यूट वाला यूज करके,
क्लास के अंदर वैल्यू में मैं ऐड कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। मैं अगर आपको ये इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, यहाँ पे देखिएगा एलिमेंट्स में, तो आपको काफी अच्छा नजर आएगा, समझ में भी आएगा। अभी क्या देखिए यहाँ रेड लिखा हुआ है, जब मैं इसमें क्लिक करूंगा ध्यान दीजिएगा कोड पे क्या हो रहा है, देखिए कोड इंटरप्रेट हो रहा है। देखिए तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट उसके क्लास में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है क्लास को और रिमूव कर रहा है। क्लास की एक लंबी लिस्ट है, उसमें ऐड और रिमूव दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम सब कुछ CSS का सारा कुछ क्लिक पे अप्लाई करवा सकते हैं, क्लिक पे अप्लाई करवा सकते हैं। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक और एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाते हैं, टॉगलिंग का एक्सपेरिमेंट है। तो जैसे ये बॉडी कलर है क्लास, ठीक है, या मैं ये जो ऑन क्लिक पे मैंने लगाया इसको ऑन होवर पे लगाता हूँ, ऑन माउस ओवर। ये इवेंट है जिसका मतलब होता है कर्सर रखना, यानी होवर जैसे होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, देख लीजिएगा। जैसे मैं माउस लेके जाऊंगा, ये वापस लेके जाऊंगा, हट जाएगा, वापस देखेगा, लग गया, हट गया, लग गया, हट गया, है ना। तो मैं चाहता हूँ ये है, मेरा ध्यान देना, ये मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से लेकर किसी पे भी क्लिक करूँ, यानी H1 का किसी भी टैग पे क्लिक करूँ, किसी भी टैग पे उसको टारगेट करके हम डाल सके। तो दिस मतलब वो खुद दिस डॉट वैल्यू नहीं, दिस डॉट आईडी पास कर देते हैं, सबका आईडी अलग अलग रखते हैं। सेकेंड SEC, थर्ड और लास्ट। ठीक है, तो मैं ये ऑन माउस ओवर का कंसेप्ट मैं सब पे लगा देता हूँ, यानी बेसिकली सारे H1 पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे डेटा पैरामीटर में आ रहा है, क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है एलिमेंट, ELEM लिखते हैं एलिमेंट। अब फर्स्ट की जगह क्या लिख देंगे, ELEM यानी एलिमेंट, और जो कर्सर पॉइंटर का बात है वो हटा देते हैं। चेक करो तो काम कर रहा है, नहीं है, देयर इज एरर, इज समथिंग एरर, टॉगल रीड नहीं कर पा रहा। वो एक्चुअल में क्लास में ऐड कर रहा है, वो कर ही नहीं पाएगा कि क्लास सिम में नहीं है। यहाँ क्लास लगा के छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्लास वो एट्रीब्यूट है ही नहीं ना, इसमें है क्लास। अब एरर है, नहीं है, ऐड रीड नहीं कर पा रहा। एलिमेंट दिस डॉट आईडी, नहीं सिर्फ दिस लिखते हैं, आईडी लिखने की जरूरत नहीं। दिस मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर H1। आपको एरर है, नहीं, देखो इसको छुआ, इसका रेड हुआ, इसको छुआ, इसको छुआ, तो इस प्रोजेक्ट का नाम है छुई मुई। ठीक है, वापस किसी को भी छुएंगे तो वो टॉगल होना चाहिए। अभी तो मैं ऐड लगाए, टॉगल लगा के देख लेते हैं, या ऐड लगा देते हैं। ठीक है, और उसके तुरंत बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सेट इंटरवल, लॉजिक सुनो, सेट इंटरवल और चेंज कलर फंक्शन। चले देखते हैं कितना काम करता है। ये एरर देगा हमको, हाँ फंक्शन का नाम तो दिस, एक मिनट, विंडो बाहर तो लाना पड़ेगा, लेकिन वो एक्चुअल में हाँ हर बार चल जाए, ठीक है, बाहर भी काम करेगा, लेकिन वो क्लास नेम पास कर रहे थे तो वो नहीं काम कर रहा। ठीक है, छोड़ो हटाओ, हम टॉगल में दिखा देते हैं। ठीक है, देखो एक बार में सबको ये किया, दूसरी बार में सबको काला वापस कर देंगे। बट जादू है ना, छुई मुई जादू। ठीक है, बेसिकली कंसेप्ट थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए हम किया, ताकि आप समझ जाएं और कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर में हम लोग एट्रीब्यूट के साथ एज वेल एज क्लास के साथ एज वेल एज टैग के साथ किसी एट्रीब्यूट का डेटा निकाल कैसे सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, किसी को टारगेट कैसे कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को सर्च कैसे कर सकते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटी आपको बता दी गई। ठीक है, अब मिलते हैं, थोड़ा सा एक बात और इसमें कर देते हैं, फिर खत्म हो जाता है बात। देखो जैसे इमेज है, IMG का टैग है, तो इसका SRC को टारगेट करना है, तो ये सेंट्रलाइज्ड है, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं, इसमें डेटा डाल सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं जब ये रेड हो, साथ ही साथ ये वाला इमेज का टैग, इसको कोई आईडी दे दो, आईडी का नाम इमेज रख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कि जब उसमें IMG, जब मैं टॉगल करूंगा तो इमेज के टैग में, इमेज हर बार हर फंक्शन में इमेज के टैग में जो SRC है उसमें https pixum.photos/300 फोटोज
300 विथ हाइट होता है, वो सेट हो जाए। मतलब हर बार हम चाहते हैं जब हम इसको कर्सर रखें, देखिए क्या मज़ेदार चीज़ होता है। अच्छा, विथ हाइट डिसाइड नहीं है तो इमेज दिखाना भी मुश्किल है। विथ 300, हाइट 300, स्क्वायर शेप देते हैं, ठीक है। ये इमेज खाली नज़र आ रहा है, अभी भी खाली है। HTTPS पिक्सम, सॉरी, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये काम कर रहा है, हर बार ये रिफ्रेश होगा। ऐसा करने के लिए हमको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आईडी डालना पड़ेगा। मतलब आईडी इज इक्वल टू, हर बार कोई नंबर यहाँ पे रैंडम नंबर आ जाएगा तो क्या फोटो चेंज हो जाने लगेगा। हर बार पिक्सम सेम रहेगा तो नहीं होगा, रिलोड करना पड़ता है बेसिकली। नहीं छोड़ दो, रिफ्रेश का मामला है, ठीक है। देखो हर बार इमेज चेंज, अब इमेज आने में भी टाइम लगता है, वो भी अब समय निकालेगा। क्या छोड़ो, तो मैं बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इमेज में एसआरसी को भी टारगेट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। ऐसे करने के लिए लिखना होगा सेट एट्रीब्यूट, और इसमें एस, किस एट्रीब्यूट का क्या नाम होगा, एसआरसी, और वैल्यू क्या होगा वो ये बता दो, ये वैल्यू होगा, समझ में है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और इज इक्वल टू स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज दोनों में काम करता है। सेट, हाँ स्ट्रिंग में होगा, सॉरी। देखो प्रूफ काम कर रहा है, तो ये बेसिकली प्रूफ है कि सेट एट्रीब्यूट भी सेट कर सकता है और डॉट सारसी लगा के भी कर सकते हैं। बट दोनों में अंतर ये है कि डॉट वाला लगाएंगे तो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए एट्रीब्यूट, और जब डॉट वाला नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तब जब नॉन स्टैंडर्डाइज होगा। नॉन स्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज दोनों काम करता है इसमें, बट उसमें सिर्फ स्टैंडर्डाइज काम करता है, उसको फॉलो करना वैसे ही है, ठीक है। तो हो गया मामला खत्म, आप आराम से बना लिए, कंप्लीट कर लिए। और चलिए ठीक है, यहाँ तक मैं बहुत सारे चीज़ डॉम के बारे में बता दिया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।